मुख्यमंत्री लाडली बहना गैस कनेक्शन योजना प्रति माह 1000 से बढ़ते क्रम में 3000 तक की राशि लाडली बहनों को और अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर, यानी वर्ष में हजारों की बचत। यकीन नहीं होता लेकिन यह सच है। शिवराज सरकार की अपनी लाडली बहनों के लिए एक अभिनव पहल। गरीब और मध्यम आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं अब बनेगी आर्थिक रूप से मजबूत। सोच अच्छी हो तो सब कुछ संभव है। मुख्यमंत्री भैया गैस 450 में दिए तो हमें सारे चीज का लाभ मिल रहा है। बहुत परेशानी होती थी चूल्हे में खाना बनाने का, इसलिए आपने गैस सस्ती करने में बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गंगेश्वरी निशानी है। पहले गैस जो भराते थे मुख्यमंत्री द्वारा तो 1100 1150 हम होते थे, तो कठिनाई होती थी। पहले गैस नहीं भर पा रहे थे हम लोग, फिर अभी क्या थी 950 हुई है, वो भी कठिनाई लग रही है हम लोगों को। अब 450 बोल रहे थे, थोड़ी भराने में क्या आसानी होगी। अपनी बहन बनाए हमको उनका आधार व्यक्त करती है। मेरा नाम चरिता बेगम है, मैं बड़ी कुमारी से हूँ, ग्राम पंचायत बड़ी कुमारी से हूँ। शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने लाडली बहना का जो चालू किया है उसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और जो गैस सिलेंडर हम लोग को बहुत महंगा मिलता था, 1150 का मिलता था, आज उन्होंने 400 का किए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई समाज सेवी एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बालाघाट में राष्ट्रीय स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करने की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया। वहीं बालाघाट में राष्ट्र स्तरीय महिला कबड्डी का आयोजन किए जाने को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समाज सेवी एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बालाघाट में राष्ट्रीय स्तर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां पत्रकार वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मौका मिलने पर वारासिवनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि भाजपा उन्हें वारासिवनी से अवसर देती है तो वह भाजपा की सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। जैसा कि आप देखे होंगे कि राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता हम विगत कई वर्षों से कई बार यहाँ करा चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों न एक बार बालाघाट की धरती पर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो हम सब लोगों ने सलाह किया, हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी संपर्क में हैं। तो हम लोग शीघ्र ही उसका एक जब डिसीजन में पहुँच जाएंगे तो आपको पूरी रूपरेखा के बारे में उसकी जानकारी दी जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि एक बार बालाघाट जिले में पूरे प्रदेश की सीनियर महिला कबड्डी के खिलाड़ी आएँ। और इस समय गेम्स चल रहे हैं, हमारे देश से तमाम टीमें हर क्षेत्र की खिलाड़ी गए हुए हैं। तो हम सब लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम कामना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले और बाहर से हमारे देश में जो तमाम खेल और खिलाड़ी स्पर्धाएँ अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और के युवक आपके आरोप लगा रहा है कि वो आपको उस पर ध्यान रखता है, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में आपने बोला कि कुछ जनप्रतिनिधि भूतपूर्व से ही, तो पहली बात तो जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पूरे ज़िले में, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी काम में ऐसे लोग संलग्न हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता वोट दे के जिताती है, वो सारे के सारे लोग जनता के काम में लगे रहते हैं। उनको चिंता रहती है कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ का पुल टूटा है, कहाँ की पुलिया टूटी है, कहाँ बिजली नहीं आ रही, कहाँ
सरकार की योजनाएं चल रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन आप पिछले 3-4 बरस से देख रहे होंगे, व्यवसाय तो हम कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, लेकिन 3-4 साल से आपके भी मन में आ रहा होगा कि 2-3 ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने पिछले 20-25 साल से लगातार ठुकराया हुआ है, जनता उनकी बात को अच्छे से समझ रही है और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। उनमें से एक आध को तो आपको मालूम है, हमने बता ही दिया कि इंटरनेशनल किस्म के हैं ब्लैकमेल। अब उनके साथ कोई आदमी एक संगठित गिरोह टाइप बना ले तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सारे लोगों का व्यक्तिगत हित नहीं पूर्ति हो रही। आप अगर पता करोगे तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में सबसे सस्ती रेट आनंद बाबू हमने बालाघाट। राजनीतिक रूप से आप लंबे समय तक वाराणसी क्षेत्र में लंबे समय तक आप क्रियाशील रहे, अभी भी हैं, तो राजनीति में आपका क्या आगे? नहीं, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जो भी रहता है हर किसी की इच्छा होती है। अब बाकी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से भी बंधे हुए हैं, शासन से भी बंधे हुए हैं। जब जैसा मौका ऊपर वाले देंगे या कहीं से सारी चीज़ें समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, परिस्थिति जैसी होगी उसके लिए अपन तैयार। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से आप भी दौड़ में हैं क्या? वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से दौड़ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ में पार्टी कराएगी तो हो जाएगी। नहीं भैया, सूचनाएं ऐसी भी आई थी कि मुद्दा जसवाल से आपका जो भी है मनमुटाव हट गया तो उनकी बीजेपी से फाइनल हो गई। लगभग 90% ये खबर है। मनगढ़ंत बातें हैं। अभी